नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। इससे पहले मैं आपको विलिंग टू का प्रेजेंट पढ़ा चुका हूं। आज हम विलिंग टू का पास्ट पढ़ेंगे। इससे पहले मैं चैनल पे बहुत कुछ एडवांस्ड तरीके से पढ़ा चुका हूं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अकॉर्डिंग सारी की सारी वीडियो अपलोडेड है और बहुत जल्द आपको बेसिक से लेकर एडवांस्ड पूरी की पूरी ग्रामर हो, चाहे वर्ड मीनिंग का सेशन हो, चाहे इंटरव्यू सेशन हो, चाहे स्पोकन का पार्ट हो, हर चीज धीरे धीरे अपलोडेड हो जाएंगी। तो कोशिश कीजिएगा सारी की सारी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और स्टे कनेक्टेड। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। विलिंग टू पास्ट। सब्जेक्ट को कुछ करने का मन कर रहा था, लाइक सब्जेक्ट वाज विलिंग टू डू समथिंग, या फिर कुछ राजी था या तैयार था या कुछ करने का इच्छुक था या उत्साही था। ऐसे किसी भी हिंदी के लिए आप विलिंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं रूल की बात करूं तो सब्जेक्ट लगाना है, वॉज वर्ड लगाना है, विलिंग टू लगाना है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज विलिंग टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाने का मन कर रहा था। इफ आई टॉक अबाउट नेगेटिव, सब्जेक्ट लगाना है, वॉज वर्ड लगाना है, नॉट लगाना है, विलिंग टू लगाना है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था। तो आप ऐसे किसी भी हिंदी के लिए विलिंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे राजी हो, तैयार हो, इच्छुक हो, उत्साहित हो। प्रेजेंट की बात हो तो आप है लगाएंगे, लाइक मुझे पढ़ने का मन कर रहा है। पास्ट की बात हो तो आप मुझे पढ़ने का मन कर रहा था। इसके बाद हम फ्यूचर की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट इंट्रोगेटिव की बात करूं तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में आपको वॉज वर्ड लगाना है, देन आपको सब्जेक्ट लगाना है, विलिंग टू लगाना है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्जांपल, वॉज ही विलिंग टू गो टू स्कूल, क्या उसे स्कूल जाने का मन कर रहा था। इफ आई टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वॉज वर्ड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर आपको विलिंग टू लगाना है, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, वॉज ही नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल, क्या उसे स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं डब्ल्यू फैमिली की बात करूं तो सबसे पहले आपको डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स लगाना है, फिर आपको वॉज वर्ड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ड विलिंग टू लगाना है, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वॉज ही विलिंग टू गो टू स्कूल, उसे कब स्कूल जाने का मन कर रहा था। अगर मैं डब्ल्यू फैमिली के नेगेटिव की बात करूं तो आपको पहले डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स लगाने हैं, फिर आपको वॉज वर्ड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर आपको विलिंग टू लगाना है, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। वाई वॉज ही नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाने का मन क्यों नहीं कर रहा था। तो आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं बहुत आसानी से। सब्जेक्ट को कुछ करने का मन कर रहा था, कुछ करने को राजी था, तैयार था, इच्छुक था या उत्साहित था। ऐसे किसी भी हिंदी के लिए आप विलिंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इच्छुक था, उत्साहित था या तत्पर था, ऐसे किसी भी हिंदी के लिए आप विलिंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट विलिंग टू टेक एनी रिस्क, वो कोई भी रिस्क लेने के लिए राजी नहीं था या तैयार नहीं था या इच्छुक नहीं था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वॉज विलिंग टू गिव मी हर कार, वो अपना कार मुझे देने को तैयार थी या राजी थी। टू बी हैप्पी टू डू समथिंग, शी वॉज विलिंग टू लर्न इंग्लिश, सो आई गॉट हर एडमिशन डन इन माई इंस्टीट्यूट, वह इंग्लिश सीखने के लिए तैयार थी, इसीलिए मैंने उसका एडमिशन अपने इंस्टीट्यूट में करवा दिया। तो होप आपको इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। विलिंग टू का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में इज़-एम-आर लगाते हैं, पास्ट में वॉज वर्ड लगा के करते हैं, और राजी था, तैयार था, इच्छुक था, उत्साहित था या तत्पर था, किसी भी हिंदी के लिए आप विलिंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको कोई इसमें डाउट होना नहीं चाहिए। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो कुछ एग्जांपल्स लिख के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।